वन्दे देव उमापते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। नारद जी को नारायण जी की मधुर वाणी में जब सुखदेव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब जो है भक्त वात्सल भगवान श्री हरि बोले, हे द्विज, जैसा तुमने तप किया है वैसा तप इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं किस चीज़ से प्रसन्न होता हूँ। अगर यह जान लो तो सब सुखमय हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरा परम प्रिया पुरुषोत्तम मास है और इस मास में कदापि जो है किसी कार्य को करने के लिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए और शोक में नहीं डूबना चाहिए। इसका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक सेवन करते रहे, क्योंकि ऐसा करने से अनेकों पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। अगर किसी में सामर्थ्य है तो वह निराहार रहकर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर किसी में सामर्थ्य नहीं है तो वह केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से ही अपने पुण्य का भागीदार बन सकता है। और पुरुषोत्तम मास ये सब लोकों में आता है, परंतु इसका पूजन और फल केवल धरती पर ही प्राप्त मनुष्यों को मिलता है। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की मैं विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अक्षय व्रत में भोजन के लिए प्रथम जो है ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अमावस में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गौ का दान करे और आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधि का दान करें, यानी दही का दान करें। जिसने जो है फलों के जो है नियमों वाला उपवास रखा है या संकल्प किया है, वो फलों का दान करें और तेल के साथ घृत का दान करें। अगर घृत की सामर्थ्य न हो तो घृत के स्थान पर केवल दूध देवें
और धान्य के नियम में केवल गेहूं और चावल का ही दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा और तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करें। और जब ये व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर वजन के कांसे की परत अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री वहाँ पर रखें। सामग्री ऋतु के अनुसार और फल भी जैसी जो ऋतु चल रही है उसके अनुसार फल रखें। तो पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति और उनके निमित्त जो श्रद्धापूर्वक दान करता है और श्रद्धापूर्वक दान करें। इसके उपरांत सभी जो है तो ब्राह्मणों को वहाँ पर आमंत्रण देकर उनको जो है स्त्री सहित बुलाकर भगवान श्री पुरुषोत्तम के सानिध्य में वहाँ पर संकल्प करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की आप पूर्ति करो। और फिर वहाँ पर जो है आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्तिपूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित बन भोजन करवाए। और व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य, केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े खंड से पके और घृत से बने घेरा फैनी खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गाय के घी से महकरा हो और विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराकर पान एवं दक्षिणा दें। कथा, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से युक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवे और अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम के उन सबको जो है समान भाव से सुखदायी अनेकों प्रकार के जो सामग्री है और अपनी सामर्थ्य जो सामग्रियाँ दे सकते हैं उसका दान भी करें। और मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित घंटा तिलदान कर ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन कराएं। उस दिन बाल नाखून न बनवाएं। इसका नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और उपनाह छोड़ने वाला वो दान करें। नमक का जो है परित्याग करें और अनेकों प्रकार के विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ का दान करें। दीपक का दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें, क्योंकि अधिक मास में भक्तिपूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बाती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से होता है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करें और वस्त्रों के साथ अनेकों प्रकार के कुंभ कलश वे वहाँ पर
रखने चाहिए और मास के यानी महीने के अंत में 30 लड्डू, छतरी और उपना का वहाँ पर दान करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति जो अपनी सामर्थ्य बनता है उसका दान करें, और एक अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी नहीं है। अन्न ही सबसे बड़ी वस्तु है और इसको जो है तो दान करें। एक अन्न से मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्यकाल में मुनिजन और अपराह्न में पितृगण एवं सायंकाल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, वे ब्रह्मादिक हत्यादिक सभी पापों का उनका जो है नाश हो जाता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और अधिक मास में उर्द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता हो, हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष भर तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास में जो शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु लोक को जो है प्राप्त करता है। दसवीं और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार का न होना चाहिए और कुशा परम पवित्र है। इससे जो है मल, मूत्र, रुधिर आदि जो है इस पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक कार्य व्यर्थ रहते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्रभाग में भगवान शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशी का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है और वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत को धारण न करें, न वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चरने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में जो है पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, शुअर व बानर की योनि को प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। ये राजन, ब्राह्मण का आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम।
वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदात दास विलास निष्ठिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारी धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी अज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम गा के श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्त।